अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं two queens of English literature like Bronte sisters and Jane Austen. So primarily Jane Austen and Charlotte Bronte, and also we'll be talking about Emily Bronte. So ये वो दो writers थे and they belong to different time frames, no doubt, कि जिनकी राइटिंग्स ने एक मैसिव पब्लिक को इंस्पायर किया। दो देयर स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट, उनकी उनके बैकग्राउंड्स के अंदर डिफरेंस था, उनके सोशल स्टेटस में डिफरेंस था, उनकी जो उनका पर्पस था ट्रैवल का दैट वाज डिफरेंट, उनकी फेम में डिफरेंट था, पब्लिक इमेज डिफरेंट था, राइटिंग स्टाइल डिफरेंट था। स्टिल दीज टू novels or two kinds of novel जो कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स और जेन ऑस्टन ने लिखे, इन्होंने एक लंबा अरसा लोगों को अपनी उस असर के अंदर रखा। लाइक वी कैन स्टिल सी कि मूवीज़ जो हैं जेन ऑस्टन के नॉवेल्स के ऊपर, शार्लेट ब्रॉन्टे के नॉवेल्स के ऊपर, एमिली ब्रॉन्टे के नॉवेल्स के ऊपर आज तक बनती आ रही हैं और उनके रीमेक्स बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेन ऑस्टन की जो नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसके ऊपर बेशुमार उसके स्क्रीन प्लेज मूवीज़ बन चुकी हैं। देयर वाज अ यानी सिंपल प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर 2 और 3 मूवीज़ हैं जो कि इंग्लिश हैं। देन ब्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि इंडियन मूवी थी। देन एक ज़ॉम्बीज़ को इन्होंने एक कॉमिक मैनर में प्राइड एंड प्रेजुडिस को शो किया। प्लस एक इसको जो दोबारा से लिखा गया अनमैरिजेबल, सोनिया कमाल जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड राइटर है, नाउ इन फॉरेन। सो उसने अनमैरिजेबल लिखा जो कि बेस्ड ऑन प्राइड एंड प्रेजुडिस, और वो रिफ्लेक्ट करता है आजकल के टाइम में पाकिस्तान को, जिसमें ये मैरिज के इश्यूज हैं, क्योंकि सेम इश्यूज वर देयर विद प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो के व्हाट आर द रियल डिफरेंसेस बिटवीन Jane Austen and Bronte sisters. The first thing is time frame and social setting. So Jane was writing earlier in the century than the Brontes, and in a century that changed so radically. As the decades advanced, this made a huge difference. Jane Austen was very much a Regency woman, familiar with the values and traditions of the late 18th century, whereas the Brontes grew up at the start of the Queen Victoria's reign and witnessed the huge social impact brought by the Industrial Revolution in a way that Jane never did. As an example of this, Jane Austen traveled to London from Chawton in Hampshire in 1815 by horse-drawn carriage. In 1848, Charlotte and Anne Bronte they traveled from Keighley to London via train. So we can see only in almost 25 to 28 years, we see a massive difference that what happened there. कि जो carriage थी that was replaced by train, industrial revolution के outcomes हमारे सामने थे, and we could see कि जेन ऑस्टन जो कि एक बड़ी वज़ेदार खातून थी, उसने उसके टाइम में जो ट्रैवलिंग थी, जो सोशल सेटिंग थी, वो क्या थी कि थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिहाज से वो टाइम कम था। यानी जेन ऑस्टन ने वो टाइम नहीं देखा जो कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने देखा, कि जो जेन ऑस्टन है वो कैरिज में ट्रैवल कर रही थी 1815 में, एंड बाय 1848, नॉट अ बिग टाइम, ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो थी वो ट्रैवल कर रही थी ऑन अ ट्रेन। सो दिस वाज अ ह्यूज चेंज, और अब ये चेंज सिर्फ ट्रैवल पे महदूद नहीं है। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द थीम्स इन द नॉवल। ऑस्टिन के नॉवल के अंदर वी डू नॉट फाइंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन ब्रॉन्टे सिस्टर्स के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि देयर इज़ अ रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो जो नई क्रिएशंस, नॉवेल्टीज़, इनोवेशंस, उन सब का एक रोल है। सो ये सिर्फ इनके ट्रैवल तक महदूद नहीं, बल्कि उनके थीम्स तक भी जाता है। जेन ऑस्टिन जो थी, शी वॉज राइटिंग अबाउट हर सोशल लाइफ जो उसने देखा। ब्रॉन्टे सिस्टर्स ऑन द अदर हैंड, दे वर more frequent with various themes.
जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे. The purpose of trouble. So, why did they travel, first of all? The purpose of these two meetings revealed another important difference between Jane Austen and Bronte sisters. Jane was traveling to meet Prince Regent, later George IV, who was a huge fan of her work, whereas Charlotte and Bronte were traveling to meet the publisher George Smith, where they would finally reveal their true identity away from the masks of Kerr and Actonville that they had hidden themselves behind. जो उनके pseudonym से अब वो उनको हटा रही थी. Whereas Jane Austen was already known as Jane Austen, that she's writing, though she was writing a name of, like on her every novel, we find two words written by lady. So this shows that in those times, either male were writing the novels or female, they were not given this much scope. They were not considered worth writing a novel. सो जेन ऑस्टन केम अप विद दिस आइडिया कि उसने नॉवल को रिफाइन किया, नॉवल राइटिंग को उसने उसको सोफिस्टिकेटेड बनाया, सीरीन बनाया, मैग्निफिशेंस लेके आई नॉवल राइटिंग के अंदर. उसने जो सोशल सेटिंग्स दिखाई उसके हवाले से शी वॉज नोन विद हर नेम. वेयर शार्लेट एंड एन ब्रोंटे फॉर सम रीजंस इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया. देयर कुड बी पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट, क्योंकि उस ज़माने में जो विमेन राइटर्स थे उनको शायद पसंद नहीं किया जाता था ज़्यादा, और दे थॉट दैट राइटिंग ऑन सर्टेन थीम्स जिसमें मेस्कुलिनिटी और मेल शोविनिज्म का जिक्र है, अगर हम इसको मेल स्यूडोनिम्स के साथ लिखेंगे तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सो व्हेन ऑस्टन वाज मीटिंग जॉर्ज IV हु बिकेम द किंग आफ्टरवर्ड्स, तो वो अपने नाम से मिली, अपनी ट्रू आइडेंटिटी से. लेकिन ब्रॉन्टे सिस्टर जब पब्लिशर से मिली, देन दे रिवील्ड देयर आइडेंटिटी. फेम एंड पब्लिक इमेज. Jane Austen's writing made her famous in her lifetime, a success that Anne and Emily would never know or desire, not even Charlotte. The Bronte sisters needed money in a way that Jane never did, and they preferred anonymity. And although after death of her younger sister, Charlotte did, reluctantly she stepped into the limelight. अब जो जेन ऑस्टन थी वो अपनी लाइफ टाइम में फेमस थी, अपने नाम से फेमस थी. ब्रॉन्टे सिस्टर्स को पैसा चाहिए था और जो एमिली की ज़रूरत नहीं थी. सो शी वॉज वेल टू डू. एमिली ब्रॉन्टे एंड सिस्टर्स, जो इन्होंने एनोनिमिटी में लिखा, इन्होंने अपनी असलियत को छुपा के लिखा. हाँ, ये अलग बात है कि बाद में जो वन ऑफ द ब्राउंटी सिस्टर्स, शी स्टेप्ड इनटू द लाइमलाइट, और वो अपने नाम से सामने आई आफ्टरवर्ड्स व्हेन हर सिस्टर डाइड. द सोशल पोजीशन. Another important distinction between Jane Austen and the Bronte sisters was their social position. Whilst Brontes were respectable, thanks to their father, Patrick's position as a long-established priest in the Church of England, they were never rich and were solidly lower middle class, whereas Jane was from an upper middle class background. Her financial position and her position in society became even more skewed when her brother Edward was adopted by the very wealthy Thomas Knight. Knight had no children of his own, and in 1783 chose his distant relative, the 15-year-old Edward Austen, afterwards Edward Austen Knight, to be his legal heir. Edward adopted a number of grand properties, including the beautiful Shotton House. He also obtained a nearby property at Shotton for Jane to live in, and it was there that she worked on some of her greatest masterpieces. We should be knowing this was a time when women were not given inheritance if they were not married, but thanks to her brother, जिसने उसको घर भी दिया, क्योंकि he was adopted by Thomas Knight, जो कि एक wealthy person था जिसकी औलाद नहीं थी. So उसने इसको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया. सो सोशल पोजीशनिंग में डिफरेंस था. दोनों यानी
ऑस्टिन एंड ब्रॉन्टे दे वर फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, लेकिन ऑस्टिन के पास पैसा था, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, लेकिन ब्रॉन्टे सिस्टर्स के पास ये दे वर फ्रॉम लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उनके पास वो पैसा नहीं था, इसीलिए शायद उन्हें एनोनिमसली नॉवेल्स की तरफ आना पड़ा। राइटिंग स्टाइल. Austen wrote social commentary through the comedy of restrained noble life, while the Bronte sisters wrote books that were a sweeping emotion, dramatic landscapes, ominous rainstorms, and forbidden romance as they come. So, this is all about their writing structure. Austen was not linked with what was happening around politically. She was least concerned with industrial revolution. She was least concerned with French Revolution. She was least concerned with what is yet to come or what has happened politically. She was only writing what she was looking at, जो उसके सामने हो रहा था अपने गिरदो नवाह में. Whereas Bronte sisters, like fighting the life of survival, so they were writing about different settings through which they had been to, और जो उन्होंने हालात अपने आसपास देखे, और उनकी जो यानी यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उनका राइटिंग स्टाइल इट वाज ब्रॉडर देन दैट ऑफ जेन ऑस्टन. Now, last but not the least, themes. Austen is famous for her 2 inches of ivory and her drawing room stories. So Austen के जो novels हैं, Jane Austen, she talks about very limited range और very limited themes. उसकी जो stories ऐसी हैं जो कि एक drawing room में फरागत के लम्हात में सुनाई जाती हैं. She depicted, she wrote what she saw happening around. जो उसने आसपास थीम्स देखे, जिनको उसने अपनी आंखों से एक तरह से होते देखा, जिन सिचुएशंस को बनते देखा, जो आमाल उसने देखे, जिस तरह के लोग उसने देखे, शी डिपिक्टेड दैम एज दे वर. उसने लंदन को ऐसा दिखाया जैसा उसने उसको देखा. लो, शी वॉज बीइंग रियलिस्ट, बट शी वॉज हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स. और ये नहीं कि उसकी she failed in producing much themes. She restricted herself to these themes. उसने अपने themes को आगे political या एक जो एक like moral लिहाज से, politically लिहाज से जो भी हो रहा था आसपास, she did not bother going there. उसने अपने आप को उन themes पे रखा जो कि society के लिए बहुत ज़्यादा important थे. For example, money and marriage, ये उसका dominant theme था. We find same in Emma in Sense and Sensibility, in Persuasion, in Pride and Prejudice, most of all, कि whatever is happening, कहीं ना कहीं शादी ब्याह का मसला है और पैसा सबसे बड़ी एक वर्किंग फोर्स है जो कि हर चीज़ को मैनिपुलेट करती है. सो द वे हर लाइक वी सी कि उसका ब्रदर जिसे अडॉप्ट किया गया एंड आफ्टरवर्ड्स वो जो पैसा आया इनके पास, सो उसके अक्सर कैरेक्टर्स के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अडॉप्टेड हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको उस जागीर से निकाल दिया गया. सो हम लाइक वी फाइंड इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी जहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट को निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट ही चूजेस टू मैरी इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली. सो उसे वो फिर प्रीस्ट बनने पे मजबूर हो जाता है. सो दीज थिंग्स were what she was looking around. Whereas Bronte sisters talked about death, they talked about religion, grief, piety, emotions, masculinity and femininity, revenge and struggle of women. So this is what they had been through. Char bene, and then with having low income and a struggle to live, struggle to survive. So this taught them practically a lot. So if we go through Jane Eyre or if we go through Wuthering Heights, we get to know कि इसके अंदर जो themes यूज़ किए गए हैं, जिस तरह रिवेंज को दिखाया गया है, जिस तरह एक masculine and feminine जो एक attributes दिखाए गए, जो emotions दिखाए गए, grief दिखाया गया,
We don't find these things in the novels of Jane Austen. So these are particular to Bronte sisters. और जो जेन ऑस्टन के थीम्स हैं दे आर पर्टिकुलर टू हर वी डू नॉट फाइंड देम इन द नॉवेल्स as predominant themes in the novels of Bronte sisters. But altogether, how we can sum up the discussion is that both of them they were writing in their own time frame. अगर 1815 से 48 तक इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो सकती है कि कैरेज को ट्रेन रिप्लेस कर रही है, सो दैट फॉर श्योर मीन्स कि थीम्स के अंदर भी एक वाइड चेंज आया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में सर्वाइवल जो था एक गरीब बंदे का ये बहुत मुश्किल हो चुका था और उस बंदे को अपनी वो एक सर्वाइव करने के लिए एक जंग करनी पड़ती थी सोसाइटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, हालात के साथ. So Bronte sisters went all through that. Furthermore, Jane Austen जिस टाइम में लिख रही थी उस टाइम में उसके पास जो contemporaries थे, I guess it was Browning and certain more people. Bronte sisters had a challenge कि they were writing in the time of Charles Dickens और बहुत सारे इनके आसपास लोग थे. तो ऐसे लोगों के दरमियान अपनी उस जहानत का टैलेंट का लोहा मनवाना it was a big deal. So that credit goes to Bronte sisters. So I hope you understood the major differences between them. So thank you for watching. Please subscribe the channel and invite more to it.